शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी आज आपके बेटे और बेटियां सुबह पहर पिता उठ करके प्रार्थना करते हैं या अपने चारपाई पे लेटे हुए हैं या फिर पिता अपने बेड पर लेटे हुए हैं, कहीं पर किसी भी स्थान में क्यों न हो पिता, आज उन्हें छूने वाले, उन्हें आशीष देने वाले और उनके मन में शांति और उनके बच्चों के जीवन की आपने देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को पढ़ेंगे। इन्हें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जिसने हमें जीवन और श्वास दिया, हमें एक नया दिन दिया और हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया, यानी हमारे प्राणों की परमेश्वर ने रक्षा की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज हमें क्या करना है? वचन को सुनना है। यदि आज हम वचन को संपूर्ण मन से सुनते हैं और प्रार्थना अंतिमतम करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। वो हमें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप जैसे पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 24 में ही लिखा हुआ है और वचन नंबर 1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जगत और उसमें निवास करने वाले भी आज हमारा परमेश्वर है। जो पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, आज हमें जो जगत में लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो सब परमेश्वर का है। इसीलिए परमेश्वर हमें संभालता है। इसलिए और कोई दूसरा ईश्वर या और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमें एकदम साफ बताती है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब यहोवा ही का है। और परमेश्वर ने कहा जगत और उसमें जो लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो सब भी परमेश्वर का है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सारा कुछ मेरा है। तो आज हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी, परमेश्वर ने हमें प्राण दिया, श्वासें दी, जीवन दिया। आज पृथ्वी पर हैं। परमेश्वर जिस दिन छीन लेगा, जिस दिन उसका समय हो जाएगा तो परमेश्वर ले लेगा, तो हमारा बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब परमेश्वर का है। तो आज हम क्यों चिंता करें? आज हम क्यों घबराएं? आज हम क्यों परेशान हो? इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। सुबह के टाइम आज हम जानते हैं कि बहुत सारे मसीह भाई में अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक प्रकार के संबंधित जो आपके जीवन में दिनचर्या है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें परमेश्वर आपको देखना चाहता है, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि उसी ने उसकी नींव और समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर भी स्थिर किया है। मेरे प्रियो, आप ये देखते हैं कि एक समुंदर, जो समंदर होता है, एक विशाल रूप है उसका, उसकी ना तक कोई नाप कर पाया है, न उसको कोई आप तक गहराई को नाप पाया है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो अनंत मतलब जगत में पूरा फैला हुआ है, उसकी नींव किसने रखी? परमेश्वर ने रखी। पृथ्वी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो आज हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो आज हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं उसके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आज हमें जीवन देने वाले और परमेश्वर हमें स्थिर रखने वाले आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। मेरे प्रियो, आज वही लोग परमेश्वर के राज्य में चल सकते हैं जिसने अपने निर्देशों का पालन किया, यानी परमेश्वर के
निर्देशों का पालन किया और अपने हृदय को शुद्ध रखा। परमेश्वर कहता है वही पर्वत पर चढ़ सकता है। पर्वत चढ़ने का मतलब है कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। आज हमारे मन की बातों में यदि व्यर्थ की बातें आती हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, जानते हैं कि मानव का स्वभाव जो होता है, इंसान का स्वभाव होता है, वो दुख और मुसीबत और इमोशनल होता है। छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी चिंताएं आती हैं, लड़की ने गलत किया, लड़कों ने गलत किया, परिवार में गलत हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुए, बहुत सारी चिंताएं आई, लेकिन आपका मन उसमें टूट जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहोवा ने कहा है तुम अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने मन की बातों को जो है उसको व्यर्थ मत लो, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है कि आपको अपने हृदय को शुद्ध रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और ना कपट से शपथ खाई है। परमेश्वर कहा ना और कपट से शपथ खाई है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को ये समझते हैं, दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ दिलवाते हैं, किसी भी चीज की हो, जिसकी वो शपथ खाता है, क्या उसने उसको बनाया है? नहीं। तो फिर परमेश्वर ने कहा तुम किसी की शपथ मत खाना, किसी भी प्रकार से कसम मत खाना। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। जिसको हम कह करके कहते हैं कि हम इसकी कसम खा करके कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उसे बनाया जिसकी कसम खा रहे हो तुम, जिसकी शपथ खा रहे हो, या फिर उस परमेश्वर की शपथ खा रहे हो आप? क्या परमेश्वर को आपने बनाया है? नहीं। इसीलिए आपको शपथ कभी भी अपने जीवन में ये नहीं कहना है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं इसकी शपथ खाता हूं, उसकी शपथ खाता हूं। तो मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था तुम सब कुछ पृथ्वी में प्राप्त कर सकते हो यदि तुम मेरी बातों को मानो तो। आज हम क्या मानते हैं? परमेश्वर ने 9-10 आज्ञाएं दी, क्या उसमें से एक भी आज्ञाएं मानते हैं? परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करो, करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम बेविचार मत करना, लेकिन सबसे ज्यादा बेविचार तो आज पूरे संसार में हो रहा है। जैसे हमारी बेटी और बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वैसे किसी न किसी की बहनें हैं। हम सबको बहन के रूप में, भाई के रूप में, प्यार के रूप में देखना चाहिए। गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि गलत करेंगे तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि तू गलत कर रहा है, मैं तुझे उसका फल दूंगा। तो लोग वही परेशान होते हैं जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू बेविचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, पाप न करना, बहुत सारे आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। क्या उसका पालन आज हम करते हैं? सबसे बड़ी बात तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि परमेश्वर ने जिसको दिया जीवन, जिसको बलिदान दिया, जिसको परमेश्वर ने संभाला, जिसको चलाया, जिसको दौड़ाया, और वही परमेश्वर से दगा कर जाए, धोखा दे जाए परमेश्वर को, तो परमेश्वर कहता है तू मुझे धोखा नहीं दे रहा है, तू अपने आप को दे रहा है, अपने जीवन को दे रहा है, अपनी आत्मा को देख रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जब ये कहता है, जैसे एक पति और पत्नी होते हैं और उनके पत्नी के पेट में बच्चा आ जाता है, लड़का आ जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दवा खा लेते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा गुनाह है। परमेश्वर ने आपको वो संतान दी और आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप उसे मार डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने किया। ये सबसे घिनौना पाप है परमेश्वर की नजर में। उन सभी मसीह भाई बहनों को मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकना पड़े, तो हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बचा इस रास्ते से, तो परमेश्वर आपको बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप चाहेंगे तो परमेश्वर भी खुश होगा कि मेरा बेटा सुधरना चाहता है, मेरा बेटा सही रास्ते पे चलना चाहता है, तो मैं इसे और आशीष दूं।
और इसे संभालूं, लेकिन आप जब गलत पे गलत करते जाएंगे तो परमेश्वर भी कहेगा कि मैं इसकी क्या मदद करूं। ये भी सुधरने का काम नाम ही नहीं लेता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए। हालेलुया। मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। आज जितने लोग भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं और अपने मन में किसी भी प्रकार का पाप छिपाए हुए हैं, आज उन यंग लोगों से, युवा लोगों से, यूथ लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को मजबूत करो, अपने शरीर को और अपने मन को मजबूत करो, अपनी आत्मा को मजबूत करो। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस
तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, इस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल
यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।